कक्षा 8 विज्ञान पाठ 5 कार्बन का पहला क्वेश्चन है। इसमें भाई सही गलत का निशान लगाना है। कौन सी गैस नीली लौ के साथ जलती है? तो इसका उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। चारकोल है तो इसका उत्तर है कार्बन का अपर रूप। प्रश्न 3, हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है जीवाश्म ईंधन। यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पे सबसे ठोस पदार्थ क्या है? तो यहाँ पे हीरा रहेगा। ठीक, दूसरे में क्या भरना है? मीथेन यानी प्राकृतिक गैस। और जीवाश्म गैस का मुख्य भाग क्या है? तो मीथेन रहेगा। फिर इसमें भरना क्या है? किसी तत्व का गुण क्या है? वो अपरूपता रहेगा। और जिसमें तत्व दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में समान रासायनिक गुणों लेकिन विभिन्न भौतिक गुणों वाला होता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे रासायनिक रहेगा, यहाँ पे भौतिक रहेगा, यहाँ पे अपरूपता रहेगा। काष्ठ को जलाने पर क्या होता है? तो भैया चारकोल यानी कोयला प्राप्त होता है। ठीक, पांचवा है इसमें कोक तथा चारकोल जो निम्न दाब पर 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो भैया यहाँ पे भरा जाएगा कोक। ठीक, छठा में भरा जाएगा मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, यहाँ पे मेथेन भरा जाएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है अक्रिस्टलीय कार्बन क्या है? तो उत्तर है इसका जो कार्बन बिना किसी नियमित क्रिस्टलीय संरचना के पाया जाता है उसे अक्रिस्टलीय कार्बन कहते हैं। दूसरा, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे CH4। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन है चारकोल से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है लकड़ी को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने पर बनने वाला छिद्रदार पदार्थ चारकोल कहलाता है। प्रश्न 4, अपर रूप से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है एक ही तत्व के अलग अलग रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न हो उन्हें अपर रूप कहते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट। ठीक, ये क्या है? अपर रूप। 5 प्रश्न है कैटेनेशन से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है कार्बन की स्वयं से जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता को कैटेनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, तो इसका जो प्रश्न है कार्बन के 2 प्राकृतिक रूप लिखिए। तो इसका उत्तर है हीरा और ग्रेफाइट। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न 2 है लोहे के निर्माण में कोक का प्रयोग होता है, कोयले का नहीं, क्यों? बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई कोक में अशुद्धियाँ कम होती हैं और यह उच्च ताप पर अधिक ऊष्मा देता है, इसलिए लोहे के निर्माण में कोक उपयोगी है, कोयला नहीं। प्रश्न 3, प्रकृति में मीथेन कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है भाई दलदली क्षेत्रों में, गोबर गैस में, जैव अपघटित पदार्थों से निकलने वाली गैस में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है इसमें हीरा और ग्रेफाइट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है हीरा और ग्रेफाइट। जो हीरा है भाई वो बहुत कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट है वो मुलायम होता है। जो हीरा है वो विद्युत का कुचालक होता है और जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है। हीरा जो है कार्बन परमाणु 3D नेटवर्क में जुड़े होते हैं और ये जो ग्रेफाइट है वो परतदार संरचना में होता है। हीरा जो है पारदर्शी होता है और जो ग्रेफाइट है वो जो है काला भी होता है और अपारदर्शी होता है। ठीक, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन प्रश्न 5 जो है कार्बन लैंप ब्लैक का उपयोग है किसमें है? तो लैंप ब्लैक उपयोग, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्याही बनाने में, जूते की पॉलिश में, रबर उद्योग में, रंग तथा पेंट में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है भाई प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट सुचालक होता है, कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हीरे में सभी कार्बन परमाणु 4-4 सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, इसलिए कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और यह कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक परमाणु केवल 3 बंध बनाता है, चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत को प्रवाहित करता है, इसलिए ग्रेफाइट सुचालक है। प्रश्न 2, प्रयोगशाला में चारकोल का निर्माण कैसे होता है? तो इसका उत्तर है लकड़ी को बंद पात्र में हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और शेष बचा काला ठोस पदार्थ चारकोल कहलाता है। अब तीसरा जो प्रश्न है
कार्बन चक्र क्या है? यह प्रकृति को कैसे संचालित करता है? तो इसका उत्तर है कार्बन चक्र वह प्रक्रिया जिसमें कार्बन वायुमंडल, पौधों, जीवों, महासागरों और मिट्टी के बीच निरंतर घूमता रहता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, दहन, अपघटन, ठीक, और इन प्रक्रियाओं द्वारा चलता है। ये वातावरण में CO2 का संतुलन बनाए रखता है। अब यहाँ पे जो प्रश्न 4 है, कार्बन के परस्पर संबंधित होने का गुण मनुष्य के लिए कैसे लाभदायक है? तो इसका उत्तर है कार्बन की काइटिनेशन क्षमता के कारण अनगिनत कार्बनिक यौगिक बनते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, LPG, प्लास्टिक, रबर, दवाएं, ये सभी मानव जीवन को सरल और सुरक्षित बनाते हैं। अब यहाँ पे आखिरी जो क्वेश्चन है प्रश्न 5, मानव पर परस्पर संबंधित होने का गुण काइटिनेशन क्या है? तो इसका उत्तर है मानव शरीर के प्रमुख जैविक अणु जैसे DNA, RNA, प्रोटीन, वसा सभी कार्बन के काइटिनेशन गुण के कारण बनते हैं, ठीक। इसी क्षमता के वजह से जीवन के लिए आवश्यक विशाल और जटिल कार्बनिक यौगिक संभव हैं।